जय भीम, जय भारत, जय संविधान में अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और अभी मैं आपको जो घटना के बारे में आपको बताने वाला हूं, ये घटना है बिहार की जो शिक्षिका जो हमारे स्टूडियो आई और उनको भी हमें न्याय दिलाने में एक बड़ी कामयाबी मिली है। हम उनको SC ST कमीशन लेकर के खुद साथ में जाकर के और वहां के DM और SSP और एजुकेशन ऑफिसर को सबको बुला लिया गया है और उम्मीद करते हैं कि वहां का प्रशासन, वहां की सरकार, जिन लोगों ने उस महिला के साथ यौन शोषण करने की कोशिश की, अत्याचार करने की कोशिश की और हमला किया गया, उस पर उन सबको कार्रवाई होने की एक उम्मीद जगी है। और मैं समझता हूं कि अगर इस तरह के केस आप हमारे को भेजते रहें, चाहे वो कहीं के भी हों, एट्रोसिटीज के खास तौर से, तो उनमें हम न्याय दिला सकते हैं। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप जितने भी एट्रोसिटीज पूरे देश के किसी भी कोने में हो, आप हमें भेजें। वहां के हम DM और SSP से बात करेंगे और वो नहीं सुनते हैं, जिस तरह से इस केस में भी हमने किया था, तो फिर हमारे पास में SC ST कमीशन एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन लोग वहां तक पहुंचते नहीं है। इसलिए आपको ये बात मैं बता रहा हूं। और इसी तरह आप हमारे इस वीडियो को आगे शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज और महिलाओं पर जो अत्याचार है उस पर हमें न्याय दिलाने में कामयाबी मिल सके। और आज मैं आपको ऐसी खबर दिखाने वाला हूं जिसको देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बहुजन समाज की एक शिक्षिका हैं, कुमारी रंजन लता, जो कटरा कला के उच्चतम विद्यालय में जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, कैमूर जिला है बिहार के अंदर, उनके साथ में कितना बड़ा शोषण लगभग 4 से 5 साल से लगातार जारी है। और वो शोषण भी उस हद तक किया जा रहा है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक इंसान के साथ, एक इतनी अच्छी पढ़ी लिखी शिक्षिका के साथ इस तरह के वाहियात जिस तरीके से उनके साथ में बिहेव किया जा रहा है उच्च अधिकारियों द्वारा, वो बहुत ही सेमलेस है, शर्मनाक है। यहाँ एक भूमिहार समाज से जो उनके प्रधानाचार्य हैं, पहले उन्होंने उसके साथ यौन संबंध, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए कोशिश किया और उसके लिए वो तैयार नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत ब्रिलियंट लेडी हैं, बहुत अच्छा उनके पास एजुकेशन का पूरा एक ग्राफ है और वो एक PhD स्टूडेंट भी हैं, अभी PhD की भी तैयारी कर रहे हैं। तो जब वो तैयार नहीं हुई तो उनको टॉर्चर किया जाने लगा और वो टॉर्चर इस हद तक किया गया कि उन पर हमले, जो ये शिक्षा, जो उनका प्रधानाचार्य जो है स्कूल के अंदर, जो भूमिहार को मैं आपको बता दूं, बिहार के अंदर भूमिहार जो हैं वो जैसे UP के अंदर ठाकुर या राजस्थान में राजपूत समाज होता है, उस समाज से वो आते हैं। तो जब वो इस यौन शोषण के लिए उनके साथ उन्होंने कंप्रोमाइज़ करने से मना कर दिया, तो उनके ऊपर उन्होंने इनडायरेक्टली दूसरे लोगों से हमले करवाए। और इसका वो कंप्लेंट जितने भी डिपार्टमेंट हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर के SP DM, जितने भी ऑथराइज बॉडी हैं जहां से उनको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए या उनकी कंप्लेंट को कंसीडर किया जाना चाहिए, लेकिन आज तक भी न्याय नहीं मिला है। उसके बाद वो कोर्ट गई हैं, जेल भी जा चुकी हैं और कोर्ट से भी उनके हाई कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी उन्होंने सारा हमको भेजा है पूरा डिटेल के साथ। वहाँ से भी उनको ऑर्डर हुआ कि उनकी सैलरी रिलीज़ किया जाए और जो वहाँ पर जो प्रधानाचार्य जो ठाकुर समाज से, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने खुद अभी 4 से 5 दिन पहले वहाँ के SSP से बात की, SP से बात की, और तो SP ने कहा हम चार्जशीट हमने फाइल कर दिया है, इनके 37 केस हैं। तो उनका जो जवाब था वो भी संतोषजनक मुझे भी कहीं से नहीं लगा। इसलिए हमें ये स्टोरी करके हम आपको चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। और उसके साथ में आप हमारे इसी वीडियो, मेरे स्टेटमेंट के बाद आप उनके जो स्टेटमेंट हैं, उन्होंने जो वीडियो बना के भेजा, अपने बयान जिसमें दर्ज किए हैं, और जो वहाँ पे ये भूमिहार जो उनका जो प्रधानाचार्य है, उस सब के फ़ोटो के साथ उन्होंने पूरा डिटेल भेजी है और आज भी उनके साथ में लगातार शोषण जारी है।
तो हमने उनको अब कुछ चीज़ें सजेस्ट की हैं। जब एसपी का जवाब संतोषजनक हमें नहीं दिया तो हमने उनको कहा है कि आप दिल्ली आइए, हम आपको SC/ST कमीशन लेके जाएंगे। एक ये भी बॉडी है कि जहाँ से उम्मीद करते हैं कि यहाँ से तो कम से कम न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये SC/ST कमीशन जो संवैधानिक बॉडी बनी है वो ख़ास तौर से SC/ST समाज के लोगों को जहाँ पर भी उनके ऊपर अत्याचार होता है वो उसके न्याय दिलाने के लिए एक संवैधानिक बॉडी सरकार द्वारा ये गठित किया गया है SC/ST कमीशन। और ये किसी राजनीतिक दल से के अंडर काम नहीं करता, बल्कि एक फ्रीडम संवैधानिक बॉडी है। तो देखिए वो आती हैं तो हमारा कोशिश रहेगा उनको हम न्याय दिला पाएँ। और बाकी उनके साथ जो उनका जो पूरा कहानी हमने सुना, पूरा मेरे कॉल पर वो कम से कम आधा घंटा रोती रहीं। हमने उनको समझाने की कोशिश किया और उनको बोला है कि आप दिल्ली आइए, हम आपको लेकर के SC/ST कमीशन जाएंगे। और यहाँ पर जितना भी अपना बहुजन मीडिया या जो अपने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, हमारी कोशिश होगी इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ बैठकर भी हम इस पर चर्चा करेंगे, ताकि अगर हाई कोर्ट से भी जस्टिस नहीं मिल रहा तो सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मिलना चाहिए या SC/ST कमीशन से जस्टिस मिलना चाहिए। तो साथियों, ऐसे मुद्दों को हम दिखाने के साथ साथ सिर्फ हम दिखाते ही नहीं हैं, उस दिखाने के साथ साथ उसमें उस केस में पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हर तरीके से पुरजोर कोशिश करते हैं। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बहुजन समाज से या कोई भी महिला पीड़ित हो वो हम तक पहुंच पाए और हमको उसको जस्टिस दिलाने में एक अच्छी कामयाबी मिल पाए, जिस तरह का हमें एक अनुभव है ऐसे केसेस में न्याय दिलाने का। तो हमारे इस मेरे अभी आपको ये पूरा उनकी जो डिटेल हमारे पास आई है, अखबार की कटिंग्स हैं, उनका वीडियो में बयान है और जो जो उनके साथ घटना हुई है। और बहुत ब्रिलियंट लेडी टीचर हैं वो, उनको बहुत सारे कई सारे उनको अवार्ड मिले हैं, सम्मानित किया गया है उनको कई बार। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। जय भीम, जय संविधान। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना, धन्यवाद। उत्क्रमित उच्च विद्यालय कटरा में विज्ञान शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इस विद्यालय में साथियों 6 साल से मैं इस विद्यालय में कार्यरत हूँ और 6 साल में कभी कोई विवाद नहीं हुआ। और जब से हमारे विद्यालय के प्रभारी आशुतोष कुमार राय ये आया हुआ है, ये तब से हमको मेरा यौन शोषण करना चाहा और मैं इसके लिए राजी नहीं हुई। तो मेरे साथ ये 5वीं बार मारपीट किया हुआ है। इसके पहले भी 4 जनवरी 2020 को मारपीट किया था। मैं अस्पताल में भर्ती थी और अभी 3 मार्च को बाहर से गुंडा लफुआ बुलाकर हमारे साथ ये मारपीट किया है, जिसमें हमारे सिर में 11 गो टाका लगा था। मैं यहाँ अस्पताल में मोहनिया भर्ती हुई और इसके बाद मैं BHU भी हमको रेफ़र कर दिया गया। तो साथियों, आज मुझे लाइव आने का, वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने देश के जितने समाज सेवी है, विधायक है, मंत्री है, नेता है और दलित संगठन है, सबसे मैं हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग देखिए कि आज 21वीं सदी में भी इन मनवादियों का किस तरह से मन बढ़ा हुआ है कि एक दलित महिला को, एक दलित शिक्षिका को विद्यालय में दौड़ा के मार रहा है, पीट रहा है, उसका सिर फाड़ रहा है, गुंडा बुला रहा है, मेरा दुपट्टा खींच रहा है, हमको क्लास में नहीं जाने दे रहा है। अभी देखिए मन बढ़ई का, उसका दबंगई का एक उदाहरण आप लोग देखिए कि ये हाई स्कूल का हमारा गेट है, इसमें ताला बंद किया हुआ है, हमको स्कूल में घुसने नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि विद्यालय का जो मेन गेट है उसमें ताला हमको देखकर बंद कर देता है और मैं 8 फीट ऊंची दीवार फांद कर अंदर आती हूँ तो देखिए आज 1-2 महीना से ये ताला बंद कराया हुआ है। अंदर आप लोग देख लीजिए वो ऑफिस है, यहाँ पे कुर्सी दिख रहा है, यानी सारा टीचर को मेरे साथ ये सारा टीचर को भी ये बाहर भगाकर और यहाँ पे ताला बंद कर दिया हुआ है, आप लोग देखिए। और रहा बात इसका मन बढ़ई का, इसका यही कारण है कि हम एक दलित शिक्षिका है ये सोच रहा है और इसका मन बढ़ने का कारण मैं इससे ज़्यादा कहीं विभाग को मैं दोषी मानती हूँ, क्योंकि जब इस तरह से ये नवंबर 17 से आज 5 साल से मेरा सैलरी भी बंद कर दिया है, जिसमें हाई कोर्ट से लेकर डायरेक्टर से लेकर प्रधान सचिव तक सब जगह का मेरा जो ऑर्डर हो चुका है कि वेतन भुगतान करने का, और इसमें ये दोषी पाया गया है, फिर भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम, जय भीम। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से
देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा, रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है। जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।